एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए, बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए, उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दर्श को चालिए तज माया। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा सुख के लिए करता हूं। तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए। क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? उनका हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ, और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे, और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात, उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहाँ हरी हो जाए वापस चला गया। वहां गया संत भगवान, संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। तो उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा। बोले उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य। दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है। केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, मारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप न होने पाए। हमारे इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? जब अभी जो वर्तमान में गलती है। अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध। जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर, आपको कष्ट। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के छिन्न दायक को, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा। तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। मर्जी एक भागवतिक विधान है। भागवतिक विधान है। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं। मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहाँ होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। जी लोग कहते हैं नरक तो किसने देखा है? अब कह दो कि किसने देखा, जब चोरी करोगे
और जब तुम्हारे डंडा चलेंगे और जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल? शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहा कहां से आए? बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इधर से इधर उछला कुआं का मेढक। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू समुद्र की था नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है।